हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द क्रूअल लॉयन, यानी कि बेरहम शेर। ठीक है, द क्रूअल लॉयन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम एक रैबिट और एक लॉयन के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक छोटा सा रैबिट एक बड़े शेर का फूल बना लेता है और खुद को और अपने साथ साथ और भी बाकी एनिमल्स की लाइफ को बचा लेता है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। और उसका प्लान सक्सेसफुल होके वो लॉयन को मार देता है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। अ क्रूअल लॉयन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। एक बेरहम शेर जंगल में रहता था। एवरी डे ही किल्ड एंड एट अ लॉट ऑफ एनिमल्स। हर दिन वो बहुत सारे जानवरों को मारता था और उन्हें खा जाता था। द अदर एनिमल्स वर अफ्रेड। अफ्रेड यानी कि डरना। The other animals were afraid the lion would kill them all. तो बाकी के जो एनिमल्स थे उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं ये शेर सबको ना मार दे, हमें भी ना मार दे। The animals told the lion, let's make a deal. डील यानी कि एक एग्रीमेंट करना जहां आप और सामने वाले दोनों एक चीज के लिए एग्री करते हो, आप हामी भरते हो। If you promise, promise यानी कि वादा, to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. Then you don't have to hunt and kill us. तो एक दिन एनिमल्स यानी कि जितने भी जानवर थे उन्होंने लॉयन से बात करी कि हम एक डील करते हैं। क्या? कि तुम वादा करो कि हम लोग हर दिन एक जानवर को तुम्हारे पास भेजेंगे। ठीक है, और वो तुम्हारे पास आएगा। इससे क्या होगा? तुम्हें रोजाना हंट, शिकार नहीं करना पड़ेगा और ना ही हम सबको मारना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या लिया? उसने लॉयन से कहा कि तुम हमसे वादा करो कि तुम हर दिन सिर्फ एक ही जानवर खाओगे। ठीक है, द प्लान साउंडेड वेल थॉट। प्लान यानी कि जो ये पूरा इन्होंने डीलिंग करी, पूरा जो चीज बनाई और लॉयन से बात करी, ये क्या था? प्लान। ठीक है, तो ये प्लान काफी वेल थॉट लगा आउट टू दी लॉयन। ठीक है, लॉयन को लगा, शेर को लगा कि ये तो बहुत अच्छा प्लान है। So he agreed, but he also said, if you don't come every day, I promise to kill all of you the next day. ठीक है, तो शेर को लगा कि ये काफी अच्छा सुझाव है, काफी अच्छा प्लान है, तो उसने हाँ कर दिया। लेकिन उसने साथ में क्या कहा कि अगर तुम हर दिन नहीं आए, एक एक करके हर दिन नहीं आए, तो मैं अगले ही दिन तुम सबको मार दूंगा। Each day after that, one animal went to the lion so that the lion could eat it. Then other animals were safe. तो हर दिन क्या होता था? हर दिन रोजाना एक एनिमल, एक जानवर उस शेर के पास जाता था ताकि शेर उसे खा सके। इसके चलते बाकी एनिमल्स जो होते थे वो बच जाते थे, वो सेफ रहते थे। फाइनली इट वॉज द रैबिट्स टर्न टू गो टू द लायन। और फाइनली अब किसकी बारी थी? अब एक खरगोश की बारी थी, एक रैबिट की टर्न थी कि वो लॉयन के पास, शेर के पास जाए। द रैबिट वेंट वेरी स्लोली दैट डे, so the lion was angry when the rabbit finally arrived. तो उस दिन क्या हुआ? वो खरगोश बहुत धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था। तो जब तक वो वहां पहुंचा, शेर के पास पहुंचा, तब तक शेर को बहुत गुस्सा आ गया था। The lion angrily asked the rabbit, "Why are you late?" तो शेर ने खरगोश से गुस्से से पूछा कि तुम देरी से क्यों आए हो? I was hiding from the other lion in the forest. That lion said he was the king, so I was afraid. तो रैबिट ने क्या कहा कि मैं दूसरे शेर से, जंगल में जो दूसरा शेर है, मैं उससे छुपते हुए आ रहा था। उस शेर ने कहा कि वो इस जंगल का राजा है और मैं डर गया इसको सुन। The lion told the rabbit, I am the only king here. Take me to that other lion and I will kill him. तो शेर खरगोश से क्या कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही एक राजा हूँ, तुम मुझे उस शेर के पास ले चलो और मैं उसे मार दूंगा। द रैबिट रिप्लाइड, रैबिट ने वापस जवाब दिया,
आई विल बी हैप्पी टू शो यू वेयर ही लिव्स, कि मुझे बहुत खुशी होगी आपको ये दिखाने में कि वो कहाँ रहता है। The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. अब वो खरगोश उस शेर को कहाँ ले गया? जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, वो उसको वहां ले गया। The well was very deep with water at the bottom. वो कुआं कैसा था? बहुत गहरा था, बहुत डीप था, और उसके अंत में, उसके बॉटम में, नीचे क्या था? पानी था। The rabbit told the lion, look in there, the lion lives at the bottom. तो रैबिट ने उस शेर से कहा कि आप उस कुएं में देखो, वो जो शेर है वो इसी कुएं में सबसे नीचे रहता है, बॉटम में रहता है। When the lion looked in the well, he could see his own face in the water. जब शेर ने कुएं में देखा तो पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, नीचे पानी में उसे अपनी परछाई दिखी। He thought that was the other lion. उसने क्या सोचा कि वो दूसरा शेर है। Without waiting another moment, the lion jumped into the well to attack the other lion. He never came out. तो उसने क्या करा? उसने बिना सोचे समझे, बिना वेट किए, फटाफट से उस कुएं में छलांग लगा दी। और छलांग लगाने से क्या हुआ? उसने ये सोचा कि मैं अंदर जाके उस शेर को मार दूंगा, लेकिन वो खुद भी कभी बाहर नहीं आया। All of the other animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick. और जितने भी जानवर थे फॉरेस्ट में, जंगल में जितने भी जानवर थे, वो खरगोश की इस चालाकी से बहुत ज्यादा खुश हुए। क्यों? क्योंकि अब वो सब सेफ थे, कोई भी शेर उन्हें मारने के लिए जंगल में नहीं था। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? वी शुड नॉट लूज हार्ट इन ट्रबल, कि अगर आपके सामने कोई परेशानी आती है तो आप आराम से, धैर्य से काम लो, अपना दिमाग लगाओ, बेकार में आप अपना डोंट लूज योर हार्ट, आप होप मत हारो। वी शुड फेस द डिफिकल्टी विद करेज एंड इंटेलिजेंस, हमें समझदारी से और बहादुरी से उस दिक्कत का सामना, उस डिफिकल्टी का सामना करना चाहिए। नेक्स्ट हमने कुछ चैप्टर में न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग देखेंगे। अफ्रेड यानी कि डरना, फ्राइटन्ड। डील यानी कि अग्रीमेंट, ठीक है, आप दोनों ही किसी चीज पर अग्री कर रहे हो तो वो आप दोनों के बीच में क्या हो गई? डील हो गई। प्रॉमिस यानी कि एश्योरेंस, कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस यानी कि वादा। हाइडिंग, टू पुट समथिंग इन अ प्लेस वेयर इट कैन नॉट बी सीन, किसी चीज को एक ऐसे स्थान पर रखना, एक ऐसी जगह पर रखना जहां पर वो किसी दूसरे को ना दिखे, तो क्या कहते हैं? हाइडिंग, छुपाना। प्लान यानी कि आइडिया। टर्न यानी कि चांस, बारी। नेक्स्ट आपको चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिल द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर कुछ ओएमआर शीट गिवन है, आपको इसमें सही ऑप्शंस को फिल करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वॉज क्रूल, कौन क्रूल था? लॉयन, कौन? शेर, तो सही आंसर क्या हो गया? डी, द लायन। सेकेंड, हाउ मेनी एनिमल्स वेंट टू द लॉयन एवरी डे, रोजाना कितने जानवर उस शेर के पास जा रहे थे? जाना एक जानवर, सही आंसर क्या हो गया? ए, 1। नेक्स्ट, हु वेंट वेरी स्लोली, कौन बहुत धीरे धीरे गया? कौन था? रैबिट, तो सही आंसर क्या हुआ? डी, रैबिट। नेक्स्ट, वेयर डिड द रैबिट लीड टू द लॉयन, रैबिट शेर को कहां लेकर गया? एक पुराने कुएं के पास, एन ओल्ड वेल, तो सही आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको कुछ खाली जगह गिवन है, आपको इनमें सही वर्ड्स को फिल करना है। पहला क्या कह रहा है हमसे? ही डैश एंड डैश अ लॉट एनिमल्स, लॉयन क्या करता था? ही किल्ड, वो मारता था, एंड एट, और फिर उन्हें खा जाता था, किन्हें? जानवरों को। आई डैश टू किल ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट डे, लाइन ने क्या किया? लाइन ने प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस।
क्या प्रॉमिस किया कि अगर तुम अपने इस एग्रीमेंट, ये जो हमारे बीच में डील हुई है, अगर तुम इससे मुकरते हो तो मैं अगले दिन ही सबको मार दूंगा। द रैबिट वेंट वेरी, जो खरगोश था वो कैसे गया, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे गया। आई विल बी डैश टू शो यू वेयर ही डैश, रैबिट ने क्या कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी टू शो यू वेयर ही लिव्स, ये आपको वहां ले जाकर जहां वो रहता है। तो आई विल बी हैप्पी टू शो यू वेयर ही लिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड यानी कि किसने कहा। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स किसने कही। वाई आर यू लेट, आप तुम देरी से क्यों आए हो, ये किसने कहा, लॉयन ने कहा। यहाँ क्या जाएगा, लायन। नेक्स्ट, आई विल बी हैप्पी टू शो यू वेयर ही लिव्स, मुझे बहुत खुशी होगी आपको ये बता के, आपको दिखा के कि वो कहाँ रहता है, ये किसने कहा, रैबिट ने। किससे कहा था, शेर से। लेट्स मेक अ डील, हम एक डील करते हैं, ये किसने कहा, एनिमल्स ने, फॉरेस्ट में बाकी एनिमल्स थे। नेक्स्ट, आई प्रॉमिस टू किल ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट डे, मैं वादा करता हूं कि मैं अगले दिन तुम सबको मार दूंगा, ये किसने कहा था, लायन ने। तो यहाँ से क्या होगा, लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि यहाँ जो ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है ये सही है या फिर गलत है। अ क्रूल लॉयन लिव्ड इन दी फॉरेस्ट, एक क्रूल यानी कि बेरहम लॉयन, शेर जंगल में रहता था। यस, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, हम यहाँ पर टी लिख देंगे। द एनिमल्स डिड नॉट अग्री टू द डील, जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, वो डील के साथ अग्री नहीं करते थे। फॉल्स, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एफ, वो सब अग्री करते थे, उन्होंने ही वो डील सामने रखी थी। नेक्स्ट, द लॉयन बिकेम एंग्री एट द रैबिट, जो लॉयन था वो खरगोश पर गुस्सा करने लगा, वो उससे गुस्सा हो गया था। यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू। क्यों गुस्सा हो गया, क्योंकि रैबिट बहुत देरी से आया। नेक्स्ट, बोथ द लॉयन फॉट विद ईच अदर, दोनों ही शेर आपस में लड़ने लग गए, आपस में लड़े, ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि दूसरा शेर तो जंगल में था ही नहीं, तो वो किसी से लड़ा ही नहीं। तो अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, कहानी भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।